हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में राशियों की तुलना चैप्टर का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न एक सोल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, वो भी न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर। ठीक है, और यदि आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, आप प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ आपको बोला गया निम्नलिखित का अनुपात, मानी ये जो आपका 3 भाग दिया गया है, इनका यह अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि ये अनुपात क्या होता है, ये अनुपात होता क्या है, इसके बारे में आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन मैं आपको अनुपात के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको अनुपात के बारे में यही आपको समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अनुपात, देखिए क्या है अनुपात। अनुपात, देखिए अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, अनुपात का सिंबल कुछ इस प्रकार का, दो बिंदु इस प्रकार दे दीजिएगा, अनुपात का सिंबल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ 3:4, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3:4, तो इसको हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं आपका मान लीजिए यहाँ रहा 7/6, तो इसको हम अनुपात में कैसे लिखेंगे, तो 7:6, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर छोटा करना रहेगा करना तो कर सकते हो, तो ऐसे रख सकते हो। ठीक है, ये आपका अनुपात होता है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो चलिए भाग एक में आपको पहले सॉल्व करके समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए भाग एक क्या कह रहा है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आपको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग निकालते हैं, तो पहले हल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ आपको निकालने क्या बोला गया है, एक साइकिल का गति का एक स्कूटर की गति से अनुपात निकालने बोला है। ठीक है, तो ए नंबर दीजिए, तो हम लोग लिखते हैं पहले एक साइकिल की गति, कितना लिखिए, लिखिए एक साइकिल की गति, साइकिल साइकिल की गति। देखिए एक साइकिल की गति आपका दिया हुआ 15 किलोमीटर। ठीक है, प्रति घंटा, यानी इसको इस प्रकार आप लिख सकते हो, पर आवर। ठीक है, इसी प्रकार एक क्या, एक स्कूटर की गति, एक स्कूटर स्कूटर की गति, कितना आपका दिया गया है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। तो ये हम लोग लिखते हैं, अतः एक साइकिल साइकिल और और स्कूटर स्कूटर की स्कूटर की गति का अनुपात अनुपात कैसे निकालेंगे, 15 है, 15 को लिख दीजिए, अनुपात लिखिए और 30 लिखिए। ठीक है, देखिए 15:30। ठीक है, तो देखिए अगर आपका छोटा होता तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते। देखिए छोटा होगा, देखिए 15 15 15 पारा में जाएगा एक बार में, और 30 जाएगा 2 बार में। तो आप इसको काट के क्या कर सकते हो, काट के 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो 1:2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, एक साइकिल और स्कूटर की गति का अनुपात कितना है, 1:2। ठीक है, तो पहले भाग का हो गया। अब चलिए बी नंबर, दूसरे भाग का। ठीक है, तो देखिए दूसरा भाग क्या कह रहे हैं, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5 मीटर का 10 किलोमीटर से आपको अनुपात बोला गया है, निकाल लें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग प्रश्न को लिख देते हैं। ठीक है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। ठीक है, देखिए ये जो 5 किलोमीटर का 10
किलोमीटर से। तो देखिए यहाँ 5 मीटर है, यहाँ 10 किलोमीटर है। दोनों का देखिए यूनिट अलग है, इकाई अलग है, ठीक है। लेकिन पिछले प्रश्न में हम लोग क्या था, ए में पिछले भाग में देखिए यहाँ 15 किलोमीटर था, 30 किलोमीटर, मैंने दोनों का यूनिट आपका सेम है। लेकिन यहाँ सेम नहीं है, तो यहाँ हमें सेम करना होगा। पहले पहले हमें क्या करना होगा, या तो 5 मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा, या किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा। दोनों में कोई एक करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है। यहाँ मैंने आपको लिख देता हूँ, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ये आपका होता है, ठीक है। चलिए तो क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा चूंकि चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर, इसीलिए 10 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 1000 मीटर, यानी आपका 10,000 मीटर, 10,000 मीटर, ठीक है। तो ये 10,000 मीटर आपका आई है, ठीक है। आप 5 मीटर और 10,000 मीटर का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 5 मीटर का 10,000 मीटर से अनुपात, अनुपात, ठीक है। तो लिखिए 5:10,000। तो देखिए छोटा होगा, देखिए 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, अब बाद बाकी 0 पर लिख दीजिए, ठीक है। 1:2000, ठीक है आंसर। आप ये रख काट के दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखाते हो, ठीक है। आप साफ को अगर आपको साफ साफ दिखना है, काटने का दरकार नहीं है, ऐसी काट लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए 1:2000, ठीक है। चलिए अब मैं आपको भाग 3 समझा रहा हूँ। चलिए भाग 3 यानी सी का, ठीक है। चलिए ठीक है, सी क्या बोला गया, 50 पैसे का ₹5 से, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं 50 पैसे का ₹5 से। तो देखिए आपको क्या करना है, 50 पैसा यहाँ दिया गया, यहाँ ₹5 दिया, मैंने ₹5 दिया गया। तो पैसा को या तो रुपया बनाइए या रुपया को पैसा बनाए। तो हम लोग क्या करते हैं, रुपया को पैसा बना लेते हैं, ठीक है। और देखिए ₹1 बराबर होता है 100 पैसा, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे चूंकि ₹1 बराबर 100 पैसे, ठीक है, 100 पैसे, इसीलिए ₹5 बराबर 5, 100 लिखिएगा, ठीक है। 5 गुना 100 पैसे, 100 पैसे, ठीक है। यानी आपका 500 क्या हो जाएगा, पैसे, 500 पैसे, ठीक है। चलिए तो हो गया, ठीक है। 500 पैसे, अब 50 पैसे और 500 पैसे का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा अतः 50 पैसे का 500 पैसे से अनुपात। प्रश्न बहुत अच्छा आपको दिया गया है, ठीक है। और ये प्रश्न आपका जो एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न हमें हमेशा आता है एग्जाम में, ठीक है। ध्यान से इसको समझिएगा, सोल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए आप 50 लिखिए, अनुपात दीजिए, 500 लिखिए, ठीक है। चलिए देखिए छोटा कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए इसको आप 50 से कर दीजिए, देखिए 50 एक कम 50, अब 50 दाम 500, माने 1:10, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैंने देखिए आपको प्रश्न 1 का तीनों भाग को सोल्व करके समझा दिया है, ठीक है। और उम्मीद करता है जो तीनों मैंने आपको सोल्व करके समझाया है,
ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी 1 नंबर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।